विघ्नेश्वराय वरदा यसुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मकर राशि वालों के लिए 21 से 30 जून के बीच में ग्रह नक्षत्रों का खेल किस प्रकार का रहेगा आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए जून का महीना बहुत ही विचित्र ग्रहों का परिवर्तन लेकर आया है और इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से परम शुभ योग बनकर तैयार हो रहा है जून के अंत में, जिसमें कई ग्रहों का परिवर्तन एक साथ आपके लिए वारे न्यारे करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। जून के मंथ के अंतिम चरण में जातकों के लिए विशेष तौर पर साझेदारी के काम करने वाले संबंधों में महत्वपूर्ण समझौतों करने का योग दिखाई देता है। इस अवधि में कई क्षेत्रों में सहयोग और सामंजस्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जो लंबे समय से किसी न किसी महत्वपूर्ण निर्णय में समझौते में कुछ प्रतीक्षा करने के योग बन रहे थे, उन सब में शुभ संकेत प्राप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। करियर और व्यवसाय के संबंध में यदि देखा जाए तो इस जून के अंतिम समय में जाते जाते ये महीने में कई ग्रहों का परिवर्तन होगा और वो सहयोग प्राप्त कराएंगे। जो नौकरी में उनके लिए वरिष्ठ अधिकारी जो उनके समर्थन में आते दिखाई दे रहे हैं, जो कुछ विरोध में थे वो शायद कहीं ना कहीं अपनी मनोवृत्ति बदलकर आपका साथ देने के योग बना सकते हैं। नए साझेदारी, नई अनुबंध, व्यावसायिक समझौते लाभदायक सिद्ध होने की स्थिति में जाते दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में नए ग्राहक, नए अवसर प्राप्त करने के योग भी लोगों को मिलते दिखाई देंगे, ऐसा देख सकते हैं। कानूनी प्रशासनिक मामलों में सकारात्मक प्रगति होने के योग भी विशेष तौर पर आपको आपकी राशि के दृष्टिकोण से मिलते दिखाई देंगे। 24 जून से 29 जून के बीच में कई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करने का योग बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध महाराज कुछ न कुछ परिवर्तन करके बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। जो पहले मिसमैनेजमेंट में स्थिति थी, अब वो मैनेज होने के योग, यानी आपकी हाथ में बहुत सारी चीज़ें आती दिखाई दे रही हैं। धन और वित्तीय संबंध में यदि हम बात करें तो आर्थिक स्थिति मजबूत के संकेत ग्रह दे रहे हैं। व्यापारिक साझेदारियों से लाभ प्राप्त करने के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन प्राप्त करने की कुछ न कुछ उम्मीद बनती दिखाई दे रही है। बड़े निवेश में विशेष सलाह लेकर कार्य करने का प्रयास करें और जैसे ही बुध परिवर्तन हो तो उसके बाद आपकी स्थिति और परिवर्तन की तरफ जाती दिखाई दे रही है। पारिवारिक और सामंजस्य कार्य में थोड़े खर्चे जो हैं, सामाजिक कार्यों में थोड़े खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। प्रेम और वैवाहिक संबंध में यदि देखा जाए तो ग्रहों का खेल किस प्रकार से बन रहा है वो भी जान लीजिए। दाम्पत्य जीवन में मधुरता का योग बनता दिखाई दे रहा है। समझ अत्यधिक होती दिखाई दे रही है, क्योंकि बृहस्पति, शुक्र, बुध सब के सब आपकी राशि के सम्मुख आकर विराजमान होते दिखाई दे रहे हैं और जीवन साथी के साथ कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में समय आपको लाभ देता दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में स्थिरता का भाव आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति के साथ आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख आकर बैठ गया है। अविवाहित जीवन में जो लोग चल रहे हैं उनके लिए बृहस्पति का परिवर्तन जो हुआ है, नया प्रस्ताव अवश्य कहीं ना कहीं योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। ये बृहस्पति जो है अभी लंबे समय तक खेल कर सकते हैं और इस समय बदलने से पहले आपके लिए कुछ ना कुछ शुभ खुशखबरी देने के योग बनाते सकते हैं। परिवार में सुखद वातावरण बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। किसी शुभ समाचार को प्राप्त होने की सूचना भी इन दिनों आपकी राशि में बनती दिखाई दे रही है। परिवार के साथ यात्रा का, धार्मिक कार्यक्रमों का योग बन सकता है, जो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। स्वास्थ्य में थोड़ा जो स्थिति है वो सामान्य रहती दिखाई दे रही है। जिनको घुटनों का दर्द है, जो ओवर एज लोग हैं, उनको थोड़ा समस्याओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कार्यभार थोड़ा अधिक रहता दिखाई दे रहा है, थकान अधिक महसूस होती दिखाई दे रही है। थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। नियमित यदि हो सके तो व्यायाम अवश्य करने का प्रयास करें, क्योंकि व्यायाम तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, इन दिनों योग दिवस भी आ रहा है और पूरा विश्व भारत की योग की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो आप भी थोड़ा इस पर ध्यान देने का प्रयास कीजिए। लाभ के संकेत ग्रह जो दे रहे हैं वो कहाँ से लाभ की स्थिति मिल सकती है। साझेदारी के काम में सहयोग लोगों से मिलता दिखाई दे रहा है। व्यापारिक समझौतों से, जीवन साथी को शुभ चिंतकों से सहयोग प्राप्त करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। कानूनी और प्रशासनिक कार्यों से भी कहीं ना कहीं लाभ के संकेत आपके ग्रह देते दिखाई दे रहे हैं। लाभ हो रहा है तो कहीं ना कहीं से जो ग्रहों की स्थिति है इम्बैलेंस भी हो सकती है, वो कहीं ना कहीं हानि भी पहुंचा सकती है। किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना है वो भी जान लीजिए। जिद, बेकार की जिद में ना फंसें, क्योंकि बुध आपकी राशि में परिवर्तन करने से पहले जहाँ रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा फक्कड़ बनाते दिखाई दे रहे हैं। कठोर व्यवहार से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। जो दूसरों की सलाह है उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का प्रयास करें। स्वयं की बात पर स्वयं, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं वो स्वयं की बात पर ही विजय देने के योग बना रहे हैं। ध्यान रखना, बिना पढ़े लिखे किसी कागजात पे साइन मत करना, नहीं तो कहीं ना कहीं बाद में परेशानी में फंस सकते हो। ये हानि के योग बन रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस बात पे आपको ध्यान रखना चाहिए।
बहुत ज़्यादा ओवर एग्जर्शन ना करें। अत्यधिक कार्यभार लेने से स्वास्थ्य की उपेक्षा होने के योग बन सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखकर काम करने का प्रयास कीजिए, इन मामलों का ध्यान रखिए और जान लीजिए हर रोज़ आपकी राशि में जो ग्रह परिवर्तन करने वाले हैं वो कहाँ कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 जून की। 21 जून को रविवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग आपकी राशि में बन रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति उत्पन्न करें। सरलता से बहुत सारी चीज़ें काम आसानी से बन जाते हैं, जिद करने की ज़रूरत नहीं होती। और आपकी राशि में है तो आप जिद करने वाले भी नहीं हैं। इस वक्त सरलता से बहुत सारे काम बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा धर्म का सहारा लेने का प्रयास कीजिए। देखिए रविवार का अवसर है, थोड़ा धर्मयुक्त कार्य करने का प्रयास करें। किसी तीर्थ स्थल पर हो सके तो भगवान के मंदिर में जाकर थोड़ा नतमस्तक कर लीजिए। भगवान की कृपा से आपकी राशि में इस वक्त योग ऐसे बने हुए हैं, यदि भगवान की कृपा आप पर हो जाए तो देखिएगा बहुत सारे काम सरलता से भागते हुए बनते दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रखना है मकर राशि वालों को, शनि महाराज इन दिनों आपको थोड़ा आलस्य कराते हैं। हर चीज़ को आप विचार चलता दिखाई दे रहा है। एग्जीक्यूशन में थोड़ी कमी दिखाई देती है। इस दिन योग दिवस भी है, कोशिश करें थोड़ा योग का सहारा लेने का प्रयास करें। पूरा विश्व इस वक्त माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार योग कर रहा है, पूरा विश्व मान गया है। तो ऐसे में आप भी मानिए भारत का योग अपनाने का प्रयास कीजिए। देखिए आपकी राशि में आलस्य थोड़ा परेशान कर रहा है इन दिनों, आपको आलस्य त्यागिए, जल्दी उठिए सुबह और योग की तरफ अग्रसित होने का प्रयास कीजिए। सबसे ज़रूरी बात है आपके लिए, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। 22 तारीख की ग्रह गणना भी समझ लीजिए, सोमवार का अवसर है और मकर राशि वालों के लिए ग्रह गणना जो बना रही है अष्टमी तिथि के दिन, वो कहीं ना कहीं आपकी राशि में जो बना रहा है योग, वो कहीं ना कहीं आपके मन में जो आवाज़ आ रही है उसको सुनने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए इस वक्त आपका व्यक्तित्व जो है बहुत कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे। आपकी पर्सनैलिटी से बने हुए काम बनते दिखाई देंगे, बिगड़े हुए काम भी बना सकते हैं इस वक्त आपकी राशि में। तो जहाँ जहाँ आप कोशिश ये करें अपनी पर्सनैलिटी का लाभ आपको तुरंत लेने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ी आवश्यकता हो तो भगवान की आराधना करके उनकी थोड़ी सी स्तवन करें, थोड़ा ध्यान करें। धूम्रावती जयंती है भगवती का, विशेष तौर पे कहा जाता है कि ये भगवती का वो स्वरूप है जब कहीं कोई स्वरूप सहायता ना दे रहा हो। आपको कई बार लगता है कि भगवान भी मेरा सहारा छोड़ चुके हैं, तो ऐसे में माँ भगवती धूम्रावती का यदि स्तवन किया जाए, माँ दुर्गा की उपासना की जाए तो कहा जाता है भगवती बहुत दौड़ी दौड़ी आती हैं और आपके कष्टों को दूर करने का योग बनाती हैं। विधान क्या है वो भी जान लीजिए। 22 तारीख को बड़ा सुंदर अवसर है, धूम्रावती जयंती। माँ भगवती दुर्गा का ऐसा दिव्य स्वरूप है जो कठिन से कठिन कार्यों में, जब जीवन में कोई कार्य पूर्ण होने की तरफ जा ही ना रहा हो, अनेक समस्याएं जीवन में उत्पन्न करते चले जा रहे हों, तो ये भगवती के 10 महाविद्या के अंतर्गत आए धूम्रावती भगवती के स्वरूप का ध्यान कर कर उनका पूजन कर लेने से कहा जाता है कि अनिष्टों को दूर करने की माँ भगवती अद्भुत शक्ति रखती है। भारतीय संस्कृति में भगवान के विभिन्न स्वरूप बताए गए हैं। वैसे तो भगवान सब का स्वरूप एक ही है, लेकिन हमें विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न कार्यों में उनकी सहायता की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार से इनको विभाजित कर कर शास्त्रों में कथाएं उपस्थित की गई है। तो जेठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन माँ भगवती धूम्रावती का प्राकट्य हुआ और ऐसी स्थिति में हुआ कि भगवती इस सबसे मन में संशय चल रहा। और इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं राहु केतु के बीच में बहुत सारे ग्रह फंसे हुए हैं। ऐसे में क्या होता है कि भ्रम की स्थिति कई बार मनोमस्तिष्क को ठीक होने ही नहीं देती है। तो ऐसे में हमें भगवती धूम्रावती जो है वो इन शंकाओं को दूर करने का अद्भुत योग बनाती है। तो भगवती दुर्गा का ही स्वरूप है। तो इनके विभिन्न मंत्रों के द्वारा इस समय में भगवती का यज्ञ यदि गूगल के द्वारा किया जाए तो कहा जाता है संशयों को दूर करने के लिए, और जो जीवन में कष्ट चल रहे हैं या कहीं ना कहीं जीवन में कोई मुकदमे हैं, सही सफलता की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, विकट स्थिति बनी हुई है, हाँ ना की उपाहों की स्थिति जीवन में बनी हुई है, तो इस दिन अष्टमी के दिन, ज्येष्ठ मास की अष्टमी के दिन भगवती धूम्रावती का, माँ भगवती दुर्गा जी के जो स्वरूप हैं उनका भगवती की नामावली के द्वारा यदि जो यज्ञ है वो गूगल के द्वारा, गूगल की औषधि का उपयोग करते हुए देसी जो शुद्ध घी होता है उसके द्वारा भगवती का ध्यान करते हुए यज्ञ किया जाए तो शास्त्र कहता है कि अनेक कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। यदि आपके भी जीवन में ऐसी कोई समस्या चल रही हो जिसका निदान कोई मिल नहीं रहा हो, बहुत सारे उपाय आप कर चुके हों, तो इस जेठ की अष्टमी के दिन माँ भगवती धूम्रावती का ध्यान करते हुए, उनका मंत्र का स्तवन करते हुए आप अपने निमित्त इस यज्ञ में सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए। कि स्वयं भी कर सकते हैं,
उससे भगवती कृपा का सुंदर योग कहीं ना कहीं अवश्य बनेगा। ये अद्भुत शास्त्र में वर्णित है, तो इसका लाभ आप अवश्य लेने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हम एक विशेष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। आप भी अपने निमित्त ऐसे कष्टों को दूर करने के लिए इसमें भाग ले सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ करा सकते हैं और भगवती की कृपा से सफलता जीवन में प्राप्त करने के सुयोग बना सकते हैं। 23 तारीख मंगलवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है और ये अंतिम बड़े मंगल का योग बन रहा है, जो जेठ के महीने में पड़ते हैं बड़े मंगल। ऐसे में ग्रह योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो योग बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी एंजाइटी डिसऑर्डर को बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी थोड़ी मन में कहीं ना कहीं अशांति चल रही है और उसके कारण से इन दिनों आपने कई बार देखा होगा कि रात में अनिद्रा की शिकायत भी कई हो जाती है, रात को नींद कई बार टूट जाती है और बेकार की मन में शंकाएं इन दिनों थोड़ा सा घेर करती दिखाई दे रही हैं। मंगल बड़ी विचित्र स्थिति में चल रहे हैं और कहीं ना कहीं शनि से दृष्ट चल रहे हैं और वो आशंकाओं को मन में घेरते दिखाई दे रहे हैं। बड़ा मंगल है, कोशिश करें इस दिन, क्योंकि आखिरी मंगल है, 1 साल बाद पड़ेगा बड़े मंगल का योग, तो इस समय हनुमान जी का सुंदर स्तवन, सुंदरकांड का पाठ जो भी आप कर सकें वो अवश्य करने का प्रयास कीजिए। शनि को मनाने के लिए हनुमान जी की गदा जो है ना, वही सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। तो कोशिश करें इस दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुंदर मीठा पान हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। हनुमान जी सुन लेंगे आपकी कृपा और आप पर कृपा करने का सुंदर सुयोग बना लेंगे। 23 तारीख को अंतिम बड़ा मंगल है। इस बार सुंदर योग रहा। जेठ के महीने में वैसे तो 4-5 मंगल ही पड़ते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास आ जाने के कारण से इस बार मंगलों की भरमार रही, बड़े मंगलों की भरमार रही। बड़ा मंगल वैसे ही बड़ा हो गया क्योंकि पुरुषोत्तम मास आया तो और बड़ा मंगल सुयोग बन चुका था। तो ऐसे में देखिए समय चलायमान है, समय चलता ही रहता है, चलता रहता है। आज ही कोई नई तिथि आई थी और फिर देखिए कुछ दिन पलट के देखिए वो तिथि भागकर कहाँ चली गई। तो ऐसे करते करते पूरे ये बड़े मंगल जेठ के महीने में अंतिम अवसर आ गया है। जेठ का अंतिम बड़ा मंगल का सुयोग इस 23 तारीख को बनकर तैयार हो रहा है। ऐसे में शास्त्र में कहा गया है, अनेक कथाएं विद्यमान है कि हनुमान जी तो इस कलिकाल में इस धरा पर राम के नाम के लिए सदा विद्यमान रहेंगे। उन्होंने भगवान के साकेत धाम को भी छोड़ दिया। मैं कहूँगा हम तो ये मानना चाहिए कि इस धरा को ही साकेत बनाने के लिए सुंदर सुयोग बना दिया। जहाँ जहाँ राम भजन होता है वो धाम अपने आप, वो घर अपने आप, वो जगह अपने आप साकेत धाम बन जाती है और जो साकेत धाम बन जाती है तो भगवान हनुमान जी वहाँ खिंच चले आते हैं। तो इसलिए यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम का शास्त्र में मंत्र है ना कि जहाँ जहाँ भगवान के नाम का संकीर्तन होगा हनुमान जी वहाँ आएंगे ही आएंगे। तो बड़े मंगल पर सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। और हमने इस बार प्रयास किया कि जितने बड़े मंगल हैं उन पर बड़ा हनुमान जी का यज्ञ रखा जाए, हनुमान जी की सेवा मणि का भोग रखा जाए। तो विवेकानंद योगाश्रम में पूरे के पूरे इस बार 8 के 8 बड़े मंगलों पर अद्भुत कार्य रहा और सुंदर पाठ रहा। और ऐसे में अंतिम बड़े मंगल पे भी आखिरी मंगल पर सुंदर योग करा जा रहा है। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी का यज्ञ, सुंदर और साथ में सवा मणि का भोग, सुंदर रूप से व्यवस्था है। तो आप सब बड़ी श्रद्धा के साथ उसमें भी सम्मिलित होने का सुंदर प्रयास कर सकते हैं। और हमने हनुमान जी की सुंदर भक्ति देखी है। जो जो जिसकी मनोकामना होती है उसकी पूर्ण करने के लिए मनोकामना सिद्धि मंदिर हनुमान जी में के दर्शन कर कर आप प्राप्त कर सकते हैं। अनेक लोगों ने जिनका विवाह नहीं हो रहा था आके हनुमान जी को चोला चढ़ाया। आप सत्य माने कैसे ऐसे लोग आए हैं, देखता हूँ मैं, जो आते देखते मंदिर में आते हैं कि हनुमान जी के जो मंगल खराब था, हनुमान जी का उपाय बताया, जाके 2 मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाया ही था, कार्य पूरा हो गया। नौकरी चली गई थी, नौकरी नहीं मिल रही थी, हनुमान जी को चोला चढ़ाने की सुंदर व्यवस्था बनी, नौकरी प्राप्त करने के सुंदर सुयोग बन गए। आपकी श्रद्धा चाहिए। आपकी श्रद्धा यदि हो तो जैसे बड़े मंगल का विधान कहते हैं, अवध के जो नवाब थे उनकी जो बेगम थी वो भी बड़े मंगल पर हनुमान जी कृपा प्राप्त करने के चमत्कार देख चुकी हैं। बड़े बड़े लोग इस संसार में शायद ही कोई विरला होगा जिसने हनुमान जी का चमत्कार नहीं देखा। तो आप सुंदर रूप से इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आइए श्रद्धा के साथ सुंदरकांड में पाठ करिए। यदि आप कहीं बहुत दूर बैठे तो आप अपने नाम से भी इस बड़े मंगल पर सुंदरकांड के पाठ में सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। चाहे जीवन में कैसे ही कष्ट हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे पर्सनल जीवन में हो, चाहे किसी न किसी जो रिलेशनशिप की समस्याएं आ रही हों या कहीं ना कहीं बच्चे की कोई समस्या हो, बच्चा कहीं ना कहीं गलत दिशा में चला गया हो, तो उन सब से निवारण करने के लिए, विवाह के भेदों को दूर करने के लिए, मतभेदों को दूर करने के लिए, या विवाह में कोई बाधा आ रही हो ना रहा हो किसी बच्चे का विवाह, तो ऐसे में हनुमान जी की इस सुंदर बड़े मंगल पर कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड के पाठ में अपने नाम से सम्मिलित हुई। देखिए कृपा होगी, सुंदर सुयोग बनेंगे।
24 तारीख बुधवार का अवसर मकर राशि वालों के लिए ग्रह गणना जो है वो परिवर्तन की तरफ जाती दिखाई दे रही है और इस दिन चंद्रमा बदलकर नया योग बना रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से और आपकी राशि में बन गया है एक अद्भुत योग जो कहता है कि मेहनत कर और विशेष तौर पर लाभ ले ले। ऐसे आपकी राशि में विशेष तौर पर योग बना हुआ है। कई बार हम कहते हैं हम जो मेहनत करते हैं पता नहीं कहाँ चली जाती है, मेहनत बहुत करते हैं लाभ नहीं मिलता। इन दिनों आपकी राशि में ऐसा योग बना हुआ है कि मेहनत बेकार जा ही नहीं सकती है, तो इसलिए आप जितनी मेहनत करोगे जितना चलोगे उतना लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे। भटकना बंद करना पड़ेगा। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि आप कहीं ना कहीं मन में पैर में चक्कर कहीं ना पड़ रहा है, मन में कहीं ना कहीं शंकाएं पड़ रही हैं। कारण है कि राहु का प्रभाव आपकी राशि में बड़ा विचित्र बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। सामने वाला भी आपसे थोड़ा भ्रमित हो सकता है, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है, तो उसको बदलना पड़ेगा। उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। भैरव जयंती है, कोशिश ये करें भगवान भैरव से प्रार्थना करें, इस भ्रम से निकालने का प्रयास करें। भैरव का कैसे मंत्र जप करना है वो भी जान लीजिए। 24 तारीख को दशमी तिथि है, गंगा दशहरा का योग इस दिन बनता है। शुक्ल पक्ष की जो ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की दशमी होती है उसको कहा जाता है गंगा दशहरे का योग। लेकिन इस बार अधिक मास था तो जो दशमी थी वो पहले ही चली गई, तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कई जगह इसको वर्णित किया गया है। जो गंगा दशहरा होता है वो अधिक मास में ही बनाना शास्त्र के दृष्टिकोण से है, क्योंकि और इस बार ऐसा योग भी था कि गंगा दशहरा के दिन उस दिन बहुत सारे योग बनकर आ गए थे अधिक मास के अवसर पर, तो वही श्रेष्ठ था। लेकिन फिर भी गंगा दशहरा तो है, दशमी तिथि है, तो आप इस दिन सुंदर रूप से भगवान का स्तवन कर सकते हैं, माँ गंगा का स्नान कर सकते हैं। वो तो सदा कल्याण करने वाला योग बनाता है। दशमी तो है ही, दशमी तिथि जो है वो गंगा की उत्पत्ति की तिथि मानी जाती है, तो वो तिथि गंगा दशहरा की बन भी रही है। तो आप स्नान करें, सुंदर रूप से भगवान का भगवती का ध्यान करें, पितरों के निमित्त तर्पण करें। इसके साथ साथ एक सुंदर योग और बनकर तैयार है, बटुक भैरव जयंती। भगवान बटुक भैरव कौन है? ये वो भयंकर भैरव है या कुछ और है? काल भैरव जिनको कहा जाता है, जारुरु भैरव जिनको कहा जाता है, चंड भैरव जिनको कहा जाता है, कपाल भैरव जिनको कहा जाता है। भगवान भैरव के विभिन्न स्वरूप हैं और ऐसे में यहाँ जो जयंती बताई गई है ज्येष्ठ के दशमी तिथि के शुक्ल पक्ष की दशमी को, वो कहेगी बटुक भैरव जयंती। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से अनेक अनेक भक्त हुए भगवान के। अभिलाषा अष्टक एक स्तोत्र है। एक ब्राह्मण थे काशी के अंदर जिनको जीवन में जो मनवांछित सुख प्राप्त नहीं हो रहा था, संतान नहीं थी। कहा जाता है उन्होंने, स्कंद पुराण में ये कथा मिलती है, स्कंद पुराण के अंदर उन्होंने अभिलाषा अष्टक किसी ऋषि ने उनको दिया और उन्होंने उस अभिलाषा अष्टक का पाठ करके भगवान को प्रसन्न किया। कहा जाता है इस शुभ तिथि में साक्षात शिवलिंग से एक 8 वर्ष के बालक के रूप में उनको संतान प्राप्त हुई जिनका नाम भैरव, वही बटुक हुए, बटुक के रूप में। तो आप सत्य माने, अद्भुत भगवान की कृपा प्राप्त करने का सुयोग है। ये भैरव स्वरूप वो है जो समस्त कल्याण करने का योग बना देता है। तो इस दिन विशेष तौर पर भगवान बटुक भैरव को प्रसन्न करने का हमको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। बड़ा सौम्य स्वरूप है। जीवन में यदि कहीं ना कहीं कोई बंधन का भय हो, जीवन में कहीं ना कहीं कुछ अनिष्ट का भय हो, दुस्वप्न दिखाई दे रहा हो, बार बार कोई ना कोई स्वप्न परेशान कर रहा हो, व्यक्ति रात को जाग जाता हो, कोई कष्ट का निवारण होने का योग ही ना बन रहा हो, तो ऐसे में कहा जाता है कि इस भगवान बटुक भैरव को दूध से स्नान कराकर, भगवान बटुक भैरव को जो है खीर की आहुति दी जाती है, खीर की मालपुओं की आहुति, मीठे पुए जो आटे के पुए बनते हैं उनके द्वारा, उनका मंत्र है विभिन्न प्रकार से, कर कलित कपाला कुंडली दंडपाणी तरुण देव नीलो व्याल यज्ञोपवीति कृत समय सुपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथा सिद्ध साधकानाम। इस प्रकार से भगवान के सुंदर ध्यान कर कर उनका जो मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा, इस प्रकार से इनका मंत्र का स्तवन करते हुए जीवन की कैसी समस्या हो, भय मन में ग्रसित हो गया हो कि ये व्यक्ति मेरे अनिष्ट करने जा रहा है, जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा पीछे लग गया हो कि जो आपका कार्य कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित करने का प्रयास कर रहा है, यदि इस मंत्र का स्तवन नित्य प्रति कर किया जाए तो वो व्यक्ति अपने भाव को ही बदल देगा। इस प्रकार का सुंदर भाव है। हजारों बार हमने इसका प्रयोग करके देखा। कई बार ऐसे भी दुष्ट व्यक्ति मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं अनिष्ट कार्य करने की तरफ प्रवृत्त होते हैं, मानते ही नहीं हैं। तो ऐसे में ये मंत्र अद्भुत रूप से उनके ऊपर अपना चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न करने के योग दे देता है। तो ऐसे
इस मंत्र का इस सुंदर तिथि पर यदि स्तवन किया जाए, हमने विशेष तौर पर इस बटुक भैरव जी के इस तिथि पर आश्रम पर यज्ञ रखा है। भगवान बटुक भैरव जी का विशेष मंत्रों के द्वारा यज्ञ किया जाएगा। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही हो ऐसी जिसका कोई निदान आपको वर्षों से ना मिल रहा हो, तो इस बटुक भैरव जयंती पर भगवान बटुक भैरव की प्रसन्नता से खीर के द्वारा यज्ञ जो होगा उसमें अपने नाम से आहुति प्रदान कराने के लिए आप हमारे दिव्य ब्राह्मणों के द्वारा, योग्य ब्राह्मणों के द्वारा जो अनुष्ठान किया जा रहा है उसमें जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। 25 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपकी राशि में जो ग्रहों का योगा योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं डिले करता दिखाई दे रहा है। विचार हो रहा है हम करेंगे लेकिन कर नहीं पा रहे हैं प्रॉपर्ली, उसके लिए कहीं ना कहीं स्थितियों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीज़ों को विलंब करते दिखाई दे रहे हैं, शनि विलंब करते दिखाई दे रहे हैं और साथ में उन भ्रम के पीछे जो विलंब हो रहा है उसके पीछे जो कारण है, समस्त ज़्यादातर ग्रह जो है और राहु केतु के बीच में फंसे हुए हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन आपको भगवान विष्णु का स्तवन करना चाहिए, सूर्य नारायण की उपासना करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण की उपासना, भगवान विष्णु की उपासना से, उनका पूजन कर लेने से कहा जाता है कि तमाम भय जितने भी भ्रम हैं वो सब दूर करने के योग बन जाते हैं। हो सके तो इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बताएं कि एक दक्षिणावर्ती शंख अपने घर में स्थापित करने का प्रयास करें। एकादशी तिथि है, दक्षिणावर्ती शंख यदि आप घर में ला के रखें, भगवती महालक्ष्मी की उपासना करें उस यंत्र के द्वारा, उस शंख के द्वारा, तो भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का सुंदर सुयोग भी बनेगा। निर्जला एकादशी 2 शब्दों का बना है कि निर्जल रहते हुए एकादशी क्यों पड़ा, किसने किया व्रत, क्या महात्मा है। कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति में अनेक कथाएं हैं, पुराणों में जो कही गई हैं, विभिन्न ग्रंथों में बताई गई हैं। एक बार भीमसेन ने, हमारे यहाँ कहा गया है कि हर व्यक्ति को एकादशी में व्रत करने का प्रयास करना चाहिए। अब भीमसेन कहा जाता है कि बहुत अधिक भोजन करने वाले थे, बड़ा शरीर था, उनको भूख भी अधिक लगती थी। अब एकादशी के दिन व्रत रहे तो क्या होता था, और इतना बड़ा शरीर, भोजन मिले ना तो दिक्कत होती थी। एक दिन वो व्यास जी के समक्ष गए और उन्होंने प्रार्थना करी कि महाराज देखिए मुझे कोई सरलतम उपाय बताएं। आपने कहा मुझे आपने आज्ञा दे रखी है कि एकादशी के दिन व्रत रखा करो, बड़ी मुश्किल होती है। तब व्यास जी ने कहा चलो कम से कम एक दिन, जो ज्येष्ठ की एकादशी है उस दिन निराहार रहते हुए, निर्जल रहते हुए, बिना पानी के बिना भी यदि आप ये व्रत कर लो तो पूरी की पूरी जो एकादशी हैं, वर्ष में आने वाली 24 एकादशी हैं, उनका पुण्य आपको इसी एक व्रत से मिल जाता है। कहा जाता है इसी व्रत के प्रताप से जो अब जब यात्रा पे गए, स्वर्ग की आरोहण की यात्रा शुरू हुई थी, तो इसी यज्ञ के कारण से उनको स्वर्ग प्राप्त होने के सुंदर सुयोग बने। बहुत सारे लोग बनेंगे, कहेंगे बीच में कथा के माध्यम से हम, क्योंकि कई लोगों को कहीं ना कहीं मन में प्रश्न उठता ही रहता है, कथाएं बहुत से लोगों ने सुन रखी हैं, वो तो कहेंगे युधिष्ठिर ही पहुँचे थे, भीमसेन तो पहले ही गिर गए थे। वो तो एक परीक्षा थी, उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए कौन सा धर्म के साथ चल रहा है, कौन अधर्म के साथ चल रहा है। कहीं ना कहीं व्यक्ति ने कष्ट तो जीवन में कोई ना कोई तो गलत व्यक्ति हो ही जाता है और वहाँ कहीं ना कहीं व्यक्ति के, लेकिन सत्य माने उसका पश्चाताप करने के अनेक तरीके थे। जो भीमसेन ने व्रत रखा उसके कारण से, उनके प्रताप से वो भी स्वर्ग को ही प्राप्त किए। तो ये सत्यमान ने व्यास जी की कथा के अनुसार से, जो विशेष तौर पर महाभारत के अंदर वर्णित है, तो उस कथा के माध्यम से इसका पुण्य मिल जाता है। इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार से व्यक्ति को अवश्य जल का दान करना चाहिए, पंखे का दान करना चाहिए, खरबूजे का दान करना चाहिए। कहा गया है भारतीय संस्कृति में बहुत सारे लोग दान पे कटाक्ष कर देते हैं कि धन का दान करने के लिए पंडित जी कह रहे हैं और खुद धन का दान लेते हैं। शास्त्र तो कहता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को तो जो भी इनमें चीज़ों को कर दो। जल तक का दान शास्त्र में वर्णित है और सबसे श्रेष्ठ दान जल का दान ही कहा गया है। तो आप इस समय में इसको करने का प्रयास करें, देखिएगा बहुत सुंदर रूप से आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा, लाभ का योग बनेगा, कष्ट से निवृत्ति का योग बनेगा। जीवन में कहीं ना कहीं जो कष्ट आते हैं हमारे द्वारा किए गए कहीं अपराधों के कारण से ही आते हैं। तो इस निर्जला एकादशी पर कोशिश ही करें, छोटा सा उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला पर जाकर उनको स्नान कराइए। पंचामृत से बना हुआ स्नान उनको कराने के बाद, तुलसी दल अर्पित करने के बाद पीले पुष्प उनको अर्पित करें और ओम नमो नारायणाय का स्तवन करते हुए
और फिर भगवान का सुंदर पूजन कर कर नित्य पूरे दिन भगवान के मंत्र का जाप करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, या जो भी मंत्र याद, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी का मंत्र का जप करने का प्रयास करें। तो मंत्र का उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। कई बार लोग मंत्र का जप करते करते थोड़ी सी गलती कर देते हैं। नारायण नारायण नारायणाय, नारायण नाय नहीं है, नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का इसका स्तवन करें। देखिए भगवान की सुंदर कृपा से इसी मंत्र का जप कर कर अनेक अनेक भक्त अपने अपने समय में भगवान को सुंदर, ध्रुव, प्रहलाद इत्यादि बहुत सुंदर स्वल्प समय में ही भगवान की आराधना करके भगवान को प्रसन्न कर लिए, उनका चमत्कार देख लिए। तो आप भी सुंदर रूप से इस सुंदर तिथि पर कहें, स्तवन करें भगवान की कृपा से प्राप्त करने की। गौ सेवा अवश्य होनी चाहिए। और शास्त्र में स्कंद पुराण के अंदर विशेष कथा आती है जिसके अंदर कहा जाता है कि एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन जो जल धेनु दान करता है वो समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग बन जाता है। जो धेनु को यानी किसी गौशाला में जाकर जल इत्यादि का दान करने का प्रयास करें, जल की व्यवस्था करने का प्रयास करें, तांबे के लोटे में जल भरकर दान करने का प्रयास करें, तो आपके बहुत से कष्टों को निवृत्ति करने का सुंदर सुयोग बन जाएगा। तो इस दिन अवश्य इसका कार्य करने से आपके कष्ट दूर करने के भगवान योग बनाते हैं। मकर राशि वालों के लिए 26 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं कीर्ति का योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। मेहनत का फल लाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ों की सेवा से आपको लाभ प्राप्ति के संकेत दे रहे हैं। बस ध्यान ये रखना है आपको आपकी राशि के दृष्टिकोण से, इस वक्त फालतू लोगों के चक्कर में नहीं फंसना। अपने विचार को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत देने का प्रयास कीजिए। बृहस्पति चंद्रमा के साथ युति बनाकर ऐसा योग बनाकर बैठ रहे हैं कि आपके विचार, आपकी अपनी मेहनत और आपको लाभ देने की स्थिति स्वयं बनती दिखाई दे रही है। दूसरों के विचार में, दूसरों के लालच में ना फंसें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। आपकी मेहनत से लाभ प्राप्ति होगी, दूसरे के विचार कहीं ना कहीं आपको फंसा सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन विशेष तौर पर भगवान शंकर की मंदिर में जाकर चंपा के पुष्प, सफ़ेद पुष्प, सुगंधित पुष्प भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। यदि हो सके तो इत्र के द्वारा भगवान का स्नान कराने का प्रयास कीजिए। महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के सुंदर सुयोग कहा जाता है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इत्र के द्वारा भगवान शंकर को अर्पित करने से चंपा द्वादशी का सुंदर योग बन रहा है, शुक्रवार के दिन बन रहा है, तो इसका प्रयोग का साथ लेने का प्रयास कीजिए। 27 तारीख शनिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और रात तक विद्यमान रहेगी। इसी कारण से शनि प्रदोष का योग बनता दिखाई दे रहा है और आपकी राशि में इस वक्त शनि भाग्य के सामने बैठे हुए हैं। भाग्य को विशेष तौर पर ट्यूबलाइट की तरह कार्य कर रहे हैं। बार बार भाग्य को सुला देते हैं, बार बार कहीं ना कहीं परिश्रम से भाग जाते हैं, सही दिशा में काम करते करते कहीं ना कहीं सो जाते हैं और ऐसे में आपको उनको जगाना पड़ेगा। शनि प्रदोष का दिन समस्त प्रकार के दोषों से मुक्ति प्राप्त करने का दिन माना जाता है और आपकी राशि में इस वक्त यदि कोई ग्रह सबसे बड़ी कष्ट देने का योग बना रहा है तो पहला राहु है, दूसरा शनि महाराज है। तो उन दोनों को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा अवसर है जो शनि प्रदोष का योग बन रहा है। हो सके तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भस्माभिषेक और तेलाभिषेक करने का प्रयास कीजिए और राहु और शनि बिल्कुल सही रास्ते पर आ जाएंगे भगवान शंकर की कृपा से, क्योंकि भावी मेट सकें त्रिपुरारी, भगवान शिव की कृपा से समस्त अनिष्ट दूर होने के योग बन सकते हैं। सीधे साधे उपाय, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोका होगा। आमतौर पर पता नहीं आप कौन कौन से लाखों रुपए खर्च कर यंत्र नग इत्यादि धारण करने के चक्कर में फंसे रहते हैं, या सीधे साधे उपाय जो पौराणिक मत से बता रखे हैं उनको करने का प्रयास करें। और साथ साथ पुराणों में तो इन सब चीज़ों को कथा बताते हुए टेस्टिमनीज भी दी गई, किसने किया, कब किया, कैसे लाभ प्राप्त किया। तो केवल आपके विश्वास करने की देर है और इस वक्त आपकी राशि में जो योग बने हुए हैं वो थोड़ा सा अविश्वास उत्पन्न करते हैं। हर चीज़ में शंका, हर चीज़ में कहीं ना कहीं परेशानी के आप जो हैं विश्वास करते नहीं हैं। और कहा जाता है, पुरानी बात है कि जब विश्वास नहीं करोगे तो फिर शंका उत्पन्न करोगे तो शंका ही प्राप्त होने के योग बनेंगे। इसलिए इस मोह को त्यागो और शंका को त्यागो, भगवान पर विश्वास करो, सही मार्ग पर चलो। ये शनि अपने आप सुधर जाएंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। शनि प्रदोष का एक ऐसा दिवस है कि जो शनि जब त्रयोदशी शाम को पड़ जाए तब ऐसे में प्रदोष योग बना होता है और शनिवार के दिन पड़े तो शनि प्रदोष बन जाता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से शनि प्रदोष में कुछ खास उपाय यदि कर ली जाए तो वो बहुत कल्याणकारी होते हैं। किन्हीं की व्यक्तियों की राशि में यदि 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि की महादशा अशुभ चल रही है, अंतरदशा इत्यादि चल रही है, तो ऐसे में शनि को मनाने के लिए अवश्य कुछ ना कुछ उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। समय समय पर जो प्रभाव है, कई बार समय जो होता है वो साधारण होता है और कई बार समय बड़ा सुंदर सुयोग लेकर आता है।
सुंदर सुयोग ऐसा लेके आता है कि छोटा सा कर्म भी बहुत बड़ा लाभ देने के योग बना देता है। तो ऐसा ही एक योग बनकर तैयार हो रहा है शनि प्रदोष का। तो इस शनि प्रदोष पर क्या करना चाहिए आपको? शनि प्रदोष पर विशेष तौर पर शनि के द्वारा शनि को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर का तेलाभिषेक करना चाहिए। तिल का तेल लेकर भगवान शंकर पर ओम शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, इस मंत्र को यदि संपुट लगाकर यदि आप विशेष तौर पर रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के साथ इस संपुट युक्त मंत्र से यज्ञ अभिषेक करें, यज्ञात्मक जो अभिषेकात्मक यज्ञ करें, तो कहा जाता है भगवान शंकर की कृपा से आपके बहुत से कष्ट निवृत्त करने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो इस तिथि का लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें, क्योंकि शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। शनि स्तोत्र का पाठ करो। और ऐसे में एक कार्य और भी कर सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जो आपके लिए बड़ा विशेषकारी लाभकारी रहेगा। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि का दिव्य धागा धारण करने का प्रयास करें। शनि का धागा जो होता है, यदि शनि प्रदोष के दिन मंत्र से सिद्ध कर इस शनि के मंत्रों से सिद्ध कर ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इसको धारण कर लिया जाए, तो कहा जाता है शनि के तमाम दोष, चाहे 7.5 में चल रहा हो चाहे कुछ भी हो, रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। शनि जो विभिन्न राशियों में विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो यदि शनि का ये धागा पैर में बांध लिया जाए शनि के मंत्र से जप करा हुआ, तो व्यक्ति की चाल बिगड़ती नहीं है, क्योंकि शनि सबसे पहले जो प्रभाव उत्पन्न करते हैं वो चाल ही बिगाड़ते हैं। जब चाल बिगाड़ते हैं तो फिर धीरे धीरे सब शरीर भी विकार हो जाता है और स्थिति भी खराब हो जाती है, मन भी विकार युक्त हो जाता है, बुद्धि भी विकार युक्त हो जाती है। तो अपनी चाल को सुधारने का प्रयास करें। शनि के मंत्र से सिद्ध किया हुआ ये धागा अवश्य धारण करने का प्रयास करें। हमने आश्रम में शुद्ध ब्राह्मणों द्वारा शनि के स्तोत्र का पाठ करके, शनि के बीज मंत्रों का पाठ कर इन शनि के धागों को सिद्ध किया जाता है। और आप जो भी किसी बच्चे को बहुत डर लगता है, किसी बच्चे के जीवन में नज़र बहुत लग जाती है, बार बार उसकी नज़र उतारनी पड़ती है, कहीं बच्चे सीधे लोग व्यक्ति बिल्कुल सीधी चाल पे चलते हुए कहीं ना कहीं वक्त अपने आप खराब हो जाता है, हो सकता है नज़र लग जाए। तो ऐसे में भी ये शनि का धागा अद्भुत रूप से कार्य करता है। इसका सहयोग लेने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा, कष्ट दूर करने का योग बनेगा। शनि प्रदोष पर तमाम शनि के उपाय यदि करेंगे तो बहुत शुभ आपके लिए योग बनेंगे। 28 तारीख रविवार का अवसर मकर राशि वालों के लिए जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है और लगातार आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति दृष्टि डालकर लाभ वाले स्थान पर चंद्रमा पर डालते हुए कहीं ना कहीं स्थिति को अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त आवश्यकता है आप तुरंत कार्य करने का प्रयास कीजिए, चीज़ों को सही से रखने का प्रयास करें, अपने विचार के अनुसार चलने का प्रयास करें और अपने विचार पर चलकर आप बंद दरवाज़ों को खोलने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग है, ग्रह बहुत पॉजिटिव स्थिति में है, उनको आपको करने का प्रयास करना चाहिए, सही दिशा में लाने का प्रयास करना चाहिए। रविवार का अवसर है, सूर्य इन दिनों थोड़े से हल्के चल रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, कहीं ना कहीं शरीर में थोड़ा सा बल जो है वो कम करते दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों थोड़ा सूर्य का बल को ताकत देने की आवश्यकता है। सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्य का दर्शन कर उनको अर्घ्य दीजिए। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि काले तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य यदि देंगे तो शनि भी अनुकूल होंगे, बहुत सारे ग्रहों की स्थिति भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। और तिल युक्त जल से स्नान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ रहेगा इन दिनों। 20 तारीख सोमवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। स्वास्थ्य पर यह समय थोड़ा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, अननेसेसरी के खर्चे थोड़े परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए जो चीज़ें हों किसी की बातों में ना आए, छोटी छोटी बातों में लोग लाकर कहीं ना कहीं आपको कहीं फंसा सकते हैं और अननेसेसरी मानसिक तौर पर थोड़े से विचारों को दृढ़ रखना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में कभी हाँ कभी ना, इस बात का ना करें। समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए इस दिन सत्यव्रत भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करें, सत्यनारायण भगवान का पूजन करें, सबसे श्रेष्ठ उपाय आपके लिए रहेगा। 30 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है और प्रतिपदा तिथि विद्यमान है। आषाढ़ का इस दिन महीना प्रतिपदा के साथ आरंभ हो रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुध परिवर्तन कर 3 ग्रहों का योग जो बनाकर बैठे हैं उसमें मार्गी की जगह वक्री होते दिखाई दे रहे हैं। फिर वापस जाने की चाल उन्होंने पकड़ी है, लेकिन ये चाल आपके लिए बहुत अच्छी है। कई बार गाड़ी को पीछे कर फिर आगे ले जाने में जो योग बनते हैं उसमें ग्रहों की ताकत बहुत बढ़ जाती है। इस वक्त ये बुध का परिवर्तन कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि के जाल को बहुत अच्छे से बुनता दिखाई दे रहा है और उसका लाभ आपके लिए बड़ा अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। चीज़ों को सही से समझकर उनको पूरा फिर दोबारा से करने के योग, फिर दोबारा से कहीं ना कहीं उन चीज़ों को दोबारा चाल चलने का योग आपकी राशि में बनता दिखाई देगा, जो आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। इस समय में थोड़ा सा बुद्ध को ताकत देने का प्रयास करें
हो सके तो फिटकरी के को इस्तेमाल करें। फिटकरी का थोड़ा सा कहीं ना कहीं उपयोग आपकी राशि में उस फिटकरी वाले जल से स्नान कर लेने से आपके लिए कहीं ना कहीं विचारों में एक नई शक्ति प्राप्त करने का योग बनेगा। और जिस प्रकार से एलम जो फिटकरी है वो एक तरह से जीवनी शक्ति भी मानी जाती है, तो आप कोशिश करें फिटकरी का किसी न किसी रूप से प्रयोग। सबसे श्रेष्ठ प्रयोग रहेगा नहाने वाले पानी में थोड़ा सा फिटकरी डाली और उसको निकाल दिया, फिर उस जल से स्नान कर लिया, तो एक तो ऑर्गेनिक हो गया, एक तो बहुत सुंदर हो गया, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुध को शक्ति देने के लिए ये बहुत सुंदर सुयोग बनाकर तैयार करेगा। तो इस प्रकार से ग्रह गणनाओं का प्रभाव आपने दिन पर दिन किस प्रकार का रहेगा अपनी राशि के अनुसार से जान लिया। लेकिन एक बात समझें, जीवन में समस्या है तो निदान भी है, और निदान भारतीय संस्कृति में हर तिथि में कहीं ना कहीं कुछ अद्भुत रूप से छिपा होता है। इस जेठ के महीने में 10वीं तिथि को एक बहुत सुंदर योग बनता है, जिसके गंगा दशहरा के रूप में भी जाना जाता है, और साथ साथ उस दिन बटुक भैरव जयंती के रूप में उस दिन को जाना जाता है। जैसा हमने आपको बताया अभी बटुक भैरव जयंती के बारे में, सत्य माने बटुक भैरव जयंती एक ऐसा अद्भुत दिवस है कि जिस जीवन में हम आमतौर पे भैरव का नाम सुनते ही लोगों के मनोमस्तिष्क में एक बड़ी भयावह सी आकृति आती है, और उसके संबंध में लोगों ने कई कई कथा विचित्र तौर पे काल भैरव के रूप में उपस्थित कर रखी हैं। रुद्र भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, इस प्रकार से अनेक अनेक भैरवों के स्वरूप बताए गए शास्त्र के अनुसार से। लेकिन ये भैरव जयंती जो है वो बटुक भैरव जयंती है। ये बटुक भैरव जयंती वो जयंती है कि जिसके अंदर अभिलाषा अष्टक का पाठ कर कर एक ब्राह्मण ने भगवान शिव से प्रार्थना कर कर एक संतान को प्राप्त किया था। और कहा जाता है कि इस ज्येष्ठ मास की 10वीं के दिन में साक्षात शिवलिंग से 8 वर्ष के बालक के रूप में भगवान बटुक भैरव जी की उत्पत्ति हुई। और ये बटुक भैरव भगवान जो है समस्त अनिष्टों को जीवन में के जो है वो समाप्त करने वाले हैं, भयों को दूर करने वाले हैं। इनके अद्भुत मंत्र शास्त्र में विद्यमान है, अद्भुत प्रार्थनाएं शास्त्र के अंदर विद्यमान है। उन प्रार्थनाओं को कर लेने से कैसे भी किसी प्रकार के निकृष्ट जो उपाय जो विशेष तौर पर प्रयोग होते हैं, किसी पे कोई जादू कर दिया, किसी पे नज़र लग गई, किसी पे कोई दिक्कत हो गई, समस्त ऐसे कर्मों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए बटुक भैरव भगवान अद्भुत रूप से रक्षा प्रदान करने के सुयोग बनाते हैं। तो आप इस दिन अवश्य उनके निमित्त पाठ करें, भगवान का स्तवन करें। तो ऐसे ऐसे कई प्रकार के जो उत्सव आपके इस जो जून के अंतिम काल में आने वाले हैं, उसमें सब के सब अपने आप में एक अद्भुत जो कथा को लिखे उपस्थित हो रहे हैं। शनि प्रदोष, ये एक ऐसा दोष जो है प्रदोष है, यानी त्रयोदशी और शनिवार का योग बन जाए। आमतौर पे शनि को मनाओ सदा सुख पाओ, शास्त्र के अंदर लोग इस बात को समझाते ही आए हैं, और अनादिकाल से इस बात की कथाएं चलती हैं कि आपके जीवन में जो घटनाक्रम होती हैं, जो कर्म हम करते हैं, उसके अनुसार से हमारे जीवन में कष्ट या सुख प्राप्त करने के योग बनते हैं। यदि शुभ कर्म हो जाए तो जीवन में कष्ट दूर हो जाते हैं, शुभ आगमन हो जाता है, आनंद के योग बन जाते हैं। वहीं कहीं ना कहीं मनसा वाचा कर्मणा, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से कुछ गलत कर्म हो गए तो उसका भोगना, दंड भी भोगना व्यक्ति जीव को ही पड़ता है, और वही शनि की दशाएं, शनि की अंतर्दशाएं के रूप में आती हैं। और ऐसे में किसी भी के जीवन में यदि कोई दशा इत्यादि अशुभ समय चल रहा हो, ढैया चल रही हो, तो ऐसे में शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका तेलाभिषेक कर लेने से, आप सत्य माने शास्त्र में जो प्रमाण हैं वो अद्भुत है, इनको कर लेने से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर होने के योग बन जाते हैं। भगवान शिव पर कोशिश करें जो तिल के तेल से अभिषेक कर लें। शन्नो देवी रविष्ट्रय आपो भवन्तु पीतय शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, इस मंत्र का जप करते हुए, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए किसी भी रूप में भगवान शिव के ऊपर अर्पित करने का प्रयास करना। जो शनि प्रदोष पड़ जाए तो ऐसे में शाम के समय भगवान शिव की आराधना करते हुए, कहा जाता है कि प्रदोष के समय में वैसे ही भगवती पार्वती शिव के साथ इस संसार में भ्रमण करते हैं भगवान, और जो उनकी आराधना करते मिलते हैं उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। शास्त्र कहता है कि इस समय में कोई कार्य, केवल पूजा का पाठ का ही कार्य किया जाना चाहिए। और आमतौर पे इस कलयुग में शाम का समय लोग पता नहीं कौन कौन से कर्म करने की तरफ उद्धृत रहते हैं, और ऐसे में संध्या वंदन इत्यादि जो भारतीय संस्कृति में बताया गया, शाम के समय 2 समय जब मिल रहे हों तब उस संध्या की वेला में करना चाहिए। अब बहुत कम लोग हैं जो ऐसे कर्म करते हैं, और ऐसे में शास्त्र में जो कथा हमने बताई कि भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तो उस समय अवश्य प्रभु का वंदन करने का हमें प्रयास करना चाहिए।
तो इस प्रदोष शनि प्रदोष के अवसर पर कोशिश ये करें भगवान शिव की सुंदर शनि का यदि कष्ट चल रहा हो जीवन में, ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो, या शनि का कोई और महादशा अंतरदशा इत्यादि में कोई कष्ट जीवन में किसी प्रकार का बना हुआ हो, तो कोशिश ये करें तेलाभिषेक या विशेष तौर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप उस समय उनको चोला चढ़ाने का प्रयास कीजिए। सुंदर चमेली के तेल में सिंदूर मिला के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर इसी मंत्र का पाठ करते हुए उनको सुंदर रूप से ये चोला अर्पित कर कर हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। इस शास्त्र में कथा है कि इस दिन यदि ये कर्म कर लिए जाए तो हनुमान जी पर शनि ने जो आशीर्वाद दिया था वो अक्षर सत्य साबित होता है कि शनि उनके भक्तों को, हनुमान जी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते हैं। शनि स्तोत्र का पाठ कर लो। तो इस प्रकार से जो भी उपाय आपके साथ बताए जा रहे हैं उनको अवश्य जीवन में स्थान देने का प्रयास कीजिए। ये समस्त प्रकार से कष्ट दूर करने के अद्भुत योग आपकी राशि में स्वयं बनेंगे। तो इस प्रकार से आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। आप हमारे जो नंबर्स हैं उन पर व्हाट्सअप मैसेज भेजने का प्रयास करें। हम तुरंत कुछ ना कुछ जो भी आपकी डिटेल्स होंगी उसके अनुसार से आपको जो समस्या का निदान अवश्य देने का प्रयास करेंगे। और आपकी समस्याओं का निदान देने के लिए तो आश्रम में बहुत सारे और भी कार्यक्रम चलते हैं। हर रविवार को कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम रहता ही है जो सुबह नित्यपति, जैसे तो आश्रम पे नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, 11 बजे तक सुंदर कार्यक्रम चलता है। उसमें यज्ञ, आपके प्रश्नों का निदान देने के लिए साक्षात आपसे मिलना, बातचीत करना एक व्यवस्था रहती है। तो आप आ सकते हैं उस दिन वहाँ पर विवेकानंद योगाश्रम माँ भगवती का सुंदर दर्शन कीजिए और अपने प्रश्नों का निदान जानिए। और सुंदर भंडारे में की व्यवस्था रहती है, गौ पूजा की व्यवस्था रहती है, माँ भगवती का सुंदर दर्शन रहता है। तो आप इन समस्त कार्यों में सुंदर रूप से उपस्थित होकर माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। और आने वाले समय में तो बड़ा सुंदर योग बनने वाला है। गुप्त नवरात्रि 15 तारीख से 15 जुलाई से लेकर सुंदर गुप्त नवरात्रि का अवसर आ रहा है। और इस गुप्त नवरात्रि के अवसर में भगवान की सुंदर वंदना अनंत श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें। आमतौर पर चैत्र और शारदीय नवरात्र जब आते हैं बड़े ढोल बजा के भगवान की आराधना करने की लोग व्यवस्था करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि पर अपनी गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य जीवन में चल रहे होते हैं जो किसी को बताए नहीं जाते। ऐसे में उन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा पाठ इत्यादि बड़ी श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ, शतचंडी इत्यादि इस समय में अवश्य करनी चाहिए। आषाढ़ की शुक्ल जो की प्रतिपदा है उससे आरंभ होकर, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर जो नौमी तिथि तक, भड्डली नौमी तक ये सुंदर सुयोग रहता है। तो इसमें अवश्य भगवान के का स्तवन आप करें, माँ भगवती कृपा प्राप्त करने का योग बनाएं। तो ऐसे में सुंदर गुप्त नवरात्रि पर आश्रम पे बड़ा कार्यक्रम रहेगा जो करीब 9 दिन तक दुर्गा जी के विभिन्न पाठ, दुर्गा सप्तशती के विभिन्न पाठ का हवनात्मक यज्ञ का सुंदर व्यवस्था रहती है। तो आप माँ भगवती के सुंदर दर्शन कर 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है, उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के समक्ष ये सुंदर यज्ञ की परिपाटी बहुत लंबे समय से, जब से आश्रम स्थापित हुआ है पिछले 60-70 सालों से, तब से चल रही है। तो आप भी यहाँ आकर माँ भगवती का सुंदर दर्शन कर उस यज्ञ में अवश्य सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों के अनुभव हैं जिनका वो आप आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम, बड़े मंगल पर जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, और ऐसे में अंतिम बड़ा मंगल का योग बनकर तैयार हो गया है। ये पूरा जो जेठ का महीना रहा, इसमें पुरुषोत्तम मास भी पड़ा और उन सब को मिलाकर 8 बड़े मंगल का योग बना। और 8 बड़ों मंगल पे बड़ा सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर पाठ रहा, हनुमान जी को चोला चढ़ा और साथ साथ हनुमान जी का सुंदर सवा मनी का भोग रहा हर मंगलवार पर, और साथ साथ सुंदरकांड की पाठ की सुंदर व्यवस्था रही। बहुत से लोग आकर उसमें भगवान जी, हनुमान जी कृपा प्राप्त की और जीवन के बहुत से कष्टों को दूर करने का सुयोग सबके जीवन में आता है। सबके अनुभव अपने अपने होते हैं और उन सबको अनुभव को लोग जब साझा करते हैं, आके बताते हैं कि हनुमान जी कृपा से ये कष्ट ठीक नहीं हो रहा था, ये विवाह नहीं हो रहा था, ये समस्या का निदान नहीं हो रहा था, मेरे पैसे फंस गए थे, ये नहीं आ रहे थे, और जब हनुमान जी का सुंदर पाठ किया, दर्शन किया, तो ये योग बना। अभी 2 दिन पहले ही हमारे आश्रम पे एक व्यक्ति आती थी, काफ़ी लंबे समय से कष्ट ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन अभी आके 2 दिन पहले हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें और बोली जी, दर्शन करके बाहर ही निकल रही थी मंदिर से, एकदम वो काम आया और भगवान की कृपा से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन गए। तो हनुमान जी की, भगवान की कृपा तो सुंदर रूप से कहीं ना कहीं से होने के योग बन जाते हैं। आप उस पर केवल अपनी निष्ठा को सत्य रूप में भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने का प्रयास कीजिए। कल्याण का योग, सुयोग अवश्य बनेगा भगवती कृपा से। बहुत सारे लोगों की एक समस्या होती है
आमतौर पर कि हमें सपने बहुत आते हैं और सपने तो भविष्य बताते हैं। ऐसे में सपनों के भविष्य को जानने के लिए बहुत सारे लोग इधर उधर घूमते रहते हैं कि कोई बता दे कि किस प्रकार के सपनों। हमने अनुभवों से सिद्ध कर बहुत सारे परिष्कृत पद्धति से विकसित कर भारतीय शास्त्रों के अध्ययन कर हमने एक किताब लिखी जिसका नाम है क्या कहते हैं सपने। आपके सपने सत्य बोलते हैं। आपको रामचरितमानस के अंदर वो आख्यान याद होगा कि जिसके अंदर त्रिजटा ने एक सपना देखा, सपने वानर लंका जारी। और जिस प्रकार से वो जो घटना सपने में देखी त्रिजटा ने, वो सत्य साबित हुई। बिल्कुल हनुमान जी वहीं बैठे हुए उस सपने के बारे में त्रिजटा बता रही थी और सुन रहे थे, भगवान का निर्देश प्राप्त कर रहे थे कि ये कार्य कर दो। तो सपने आपको भविष्य बताते हैं। आपके जीवन में जो सपने आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या होने जा रहा है वो आपके सपने में। तो आप इस पुस्तक के माध्यम से उस पुस्तक का अवलोकन कर बहुत सुंदर तरीके से आपको जो सपना दिखाई दिया, आपके सपने में कुछ आया, सांप आया, आपके सपने में गाड़ी आई, आपके सपने में झाड़ू आया, आपके सपने में क्या प्रभाव क्या करते दिखाई दिए, तो यहाँ विषयांतर के रूप में हर विषय के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। उस सपने का फल क्या है और यदि अशुभ है तो उसको कैसे निष्क्रिय करना है, कैसे उसको खत्म, उसका प्रभाव को शून्य करना है, और यदि शुभ है तो उसके प्रभाव को कैसे और बढ़िया करना है। वो सारे सिद्धांत हमने इस पुस्तक के माध्यम से आपके समक्ष रखे हैं। तो आप उन पुस्तकों को अध्ययन कर आप उस विषय में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से विषय हैं जिनके संबंध में आश्रम के द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं और आपको वो सब पुस्तकें हमारी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई भी दे रही होंगी। तो आप उन सब का अध्ययन कर बहुत सारे रहस्यों को अपने जीवन में जान सकते हैं और बहुत सारे रहस्यों को जानकर अपने मन की शंकाओं को दूर कर सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 17 सालों से ऐसी पराविद्याओं के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। हॉस्पिटल बनाया हुआ एक बहुत बड़ा योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है। वहाँ भी भारत सरकार के पैनल पर यह हॉस्पिटल है, दिल्ली सरकार के पैनल पर हॉस्पिटल है, बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से इंश्योरेंस के पैनल्स पे ये हॉस्पिटल कार्य कर रहा है। तो आप सब अपनी चिकित्साओं, विभिन्न बीमारियों को दूर करने की दवा और दुआ का एक साथ सुंदर मेल है। जिस आश्रम पे नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आहुति भगवान शंकर के निमित्त दी जाती हैं, और साथ साथ जो भी चिकित्सा के माध्यम से जो निदान दिए जाते हैं, उन दोनों का मिश्रण, दवा और दुआ का दोनों का प्रभाव बड़ा अद्भुत देखा जाता है। बड़े बड़े समस्याएं बहुत क्षण मात्र में ठीक हो जाती हैं। तो आप भी आइए, जुड़िए माँ भगवती के सुंदर सानिध्य में आश्रम पे आकर इन समस्त कार्यक्रमों को लाभ लीजिए। धन्यवाद।